हेलो हाय गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बाकी पीछे का जितना वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना, वो आप लोग अच्छे से देख रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है, ठीक है ना। आज देखिए क्या है, हम जो है यानी जो सीरीज़ चालू किए हैं, यानी कि इंग्लिश कैसे रीड किया जाता है या इंग्लिश कभी जब लिखना हो तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, या कभी इंग्लिश क्या है स्पीकिंग करना है तो वहाँ पे हमें अच्छे तरीके से उच्चारण करना है या अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक है ना। तो आज देखिए हम लोग यानी कि इस जो है सीरीज़ में पार्ट नंबर 6 चल रहा है, ठीक है ना। इसके पीछे का जितना जो बच्चे नहीं देखे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वॉच करें, ठीक है ना, उसको देखें अच्छे तरीके से। यानी पार्ट वाइज जो है पीछे का देखेंगे तो फिर इसके बाद आगे वाला भी उनको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, आज देखते हैं कि जो है इंग्लिश कैसे रीड किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसका जो है पार्ट नंबर 6 है। पार्ट 6 में कह रहे हैं कि देखिए क्या है, इसमें कह रहे हैं कि जो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट में यानी कि आप लोग जानते होंगे कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होता है यानी कि 26 लेटर्स होते हैं। कितने टोटल आपके जो होते हैं 26 लेटर होते हैं। तो 26 लेटर में से आपको यानी कुछ वावेल्स होते हैं और कुछ कंसोनेंट्स होते हैं। वावेल और कंसोनेंट, जब एक से अधिक वावेल होंगे तो उसको वावेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वावेल्स। और एक से अधिक कंसोनेंट होंगे तो उसको बोलेंगे कंसोनेंट्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वावेल्स को स्वर बोलते हैं और कंसोनेंट्स को व्यंजन बोलते हैं। तो आपका वावेल्स टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कंसोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो आपका देखिए ये लिखा है जो अल्फ़ाबेट में आपका जो, अगर हम कहें वावेल्स कौन कौन सा होता है, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके 5 ऐसे लेटर हैं जो क्या होते हैं? वावेल्स होते हैं। यानी कि यानी ए, ई, आई, ओ, यू, ये आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा कि कौन कौन सा लेटर वावेल्स होता है। और बाकी जो ये 5 के अलावा जितने बच गए हैं वो आपके कंसोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आज स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने क्या है एक क्वेश्चन किया था कि ऐसा कोई वर्ड बताइए जिसमें सभी यानी कि 5 के पाँचों यानी जितने 5 वावेल्स हैं तो पाँचों वावेल्स एक ही वर्ड में आ जाए। तो बहुत बच्चे ने कहीं ना कहीं कोशिश किया था, ठीक है, अच्छे तरीके से। चलिए आज देखते हैं बच्चों। आज हमारा देखिए क्या है, रूल नंबर फर्स्ट। इंग्लिश में कैसे इंग्लिश को अच्छे से रीड करना है तो उसका जो है रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर फर्स्ट में यानी पार्ट 6 का रूल नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कह रहा है कि व्यंजन प्लस AI प्लस व्यंजन। कभी भी कोई वर्ड हो तो वर्ड में आपका क्या हो, किसी भी वर्ड में अगर आपको व्यंजन मिल जाए और इसके बाद फिर क्या मिले, AI मिले और फिर व्यंजन मिले। व्यंजन को इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट्स। अगर कंसोनेंट्स हो प्लस AI हो और प्लस के कंसोनेंट्स हो तो AI का जो उच्चारण होता है ए होता है। क्या होता है? ए। AI को आप ए का उच्चारण करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स में। जैसे दिया है एग्जाम्पल्स में क्या लिख रहा है कि RAIN। देखिए AI जो लिखा हुआ है, AI के पहले क्या है, R जो है एक व्यंजन है यानी कंसोनेंट है। और AI के जस्ट बाद देखिए एन है। एन भी एक आपका क्या है, एन भी एक व्यंजन है जिसको कंसोनेंट कहेंगे, ठीक है ना। तो AI के पहले भी कंसोनेंट है, AI के बाद में भी कंसोनेंट है। तो AI का उच्चारण आप ए करेंगे। क्या करेंगे? ए। तो देखिए तो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, आर जो है, आर का हिंदी होता है र। क्या होता है? र। और इसका AI का उच्चारण क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। और इसका प्लस फिर न, एन से क्या बनता है? न। ए आपका बन गया र, ए और न। अब तीनों को जब जोड़ेंगे तो जब तीनों को जोड़ के लिखेंगे तो र पे ए की मात्रा है और फिर न, तो क्या हो गया? रेन। रेन मीन्स वर्षा। तो आप इसको इस तरह से सबको पढ़ना है, उच्चारण करना है। तो RAI, आर पे AI का मतलब ए की मात्रा है और न, ठीक है ना। तो आप पढ़ेंगे रेन। रेन, रेन मीन्स वर्षा।
इसी तरह से MAIN, तो म पे ए की मात्रा है और न मेन, क्या हो जाएगा मेन, मेन माने मुख्य। इसी तरह से देखिए क्या लिखा है MAID, अभी आपका हो गया म और म पे ए की मात्रा में और फिर ड, मेड, मेड मीन्स होता है नौकरानी, मेड मीन्स नौकरानी, मेड मीन्स नौकरानी होता है। नेक्स्ट देखते हैं PAIN, क्या लिखा है PA, तो प पे ए की मात्रा है पे और फिर न, ये आपका हो गया पे और फिर न, पेन, पेन मीन्स होता है दर्द, ठीक है ना। कभी आप लोग को चोट वोट लगेगी तो दर्द करता है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं पेन, क्या करते हैं पेन, पेन मीन्स कलम वाला पेन नहीं होता, ठीक है, पेन मीन्स दर्द, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट और देखते हैं, ये लिखा है देखिए CH, तो CH से च हो जाएगा, च पे ए की मात्रा छे और फिर न, आपका ये हो गया चेन, चेन मीन्स जंजीर। नेक्स्ट लिखें, इसको चैन नहीं पढ़ना है, चैन नहीं पढ़ेंगे, चेन, चेन मीन्स जंजीर। नेक्स्ट देखिए NAIL, तो ये आपका हो गया यहाँ तक ने और फिर ल, तो नेल, नेल मीन्स नाखून, नेल मीन्स नाखून। इसके बाद लिखा GAIN, तो ये हो गया गे और फिर न गेन, गेन मीन्स लाभ, गेन मीन्स लाभ। नेक्स्ट देखते हैं SAI, तो से हो गया यहाँ तक, तो से हो जाएगा और फिर ड से डी, तो सेड, सेड मीन्स सेड मीन्स होता है कहा, सेड मीन्स कहा। अब इसके बाद क्या है FAIL, इसको देखिए यह है आप फ पे ए की मात्रा तो फे और फिर ल, फेल, क्या है फेल मीन्स होता है असफल, ठीक है, फेल मीन्स सॉरी असफल, फेल मीन्स असफल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे आप आगे, देखिए क्या है इसमें कुछ अपवाद है, अपवाद में क्या है, जैसे अपवाद, अपवाद को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन, क्या बोलते हैं अपवाद को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। तो देखिए यहाँ पे लिखा है HAIR, क्या लिखा है HAIR, तो इसको अब हमको पढ़ना चाहिए हेर, क्या पढ़ना चाहिए हेर, एच पे ए की मात्रा होना चाहिए फिर र, हेर, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हेयर नहीं पढ़ेंगे, ये गलत हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे हेयर, क्या है हेयर, हेयर मीन्स होता है यानी हेयर मीन्स बाल। और ये लिखा है देखिए FAIR, फेयर, क्या लिखा है फेयर, फेयर मीन्स होता है सही तरीके से, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखिए रूल नंबर फर्स्ट हमने देख लिया, अब हम देखते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल आपका देखिए रूल नंबर सेकंड क्या है, रूल नंबर सेकंड में कह रहे हैं कि AI के जस्ट बाद अगर R मिल जाएगा, AI के जस्ट बाद अगर R आपके मिलेगा किसी वर्ड में, तो आपको ये तो A है और R मिल गया, तो इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे यहाँ पे, तब यहाँ पे आपका जो AI रहेगा AI, इसी को पढ़ेंगे A, क्या पढ़ेंगे AI को, तब क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे AI को पढ़ेंगे। तो बस पढ़िए, देखिए क्या लिखा है PAIR, यहाँ पे लास्ट में क्या है R है, ठीक है ना, और इसीलिए यहाँ पे जो है एक्सेप्शन वाले में देखिए यहाँ पे लिखा था R, तो R जो है कहीं न कहीं इस वाले रूल में आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे हेयर और फेयर ये दोनों इस रूल में आ जाएगा, ठीक है ना, रूल नंबर सेकंड। तो रूल नंबर सेकंड में कह रहे हैं कि AI के जस्ट बाद R हो तो इसको AI को A पढ़ेंगे, तो देखेंगे P से प होता है, क्या होता है प, और प पे क्या है AI है, तो AI को आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे A पढ़ेंगे, और फिर R है, R का मतलब र है, तो तीनों जब जोड़ के एक साथ मिलाएंगे, जब तीनों एक साथ पढ़ेंगे तो मिला के क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ से प पे ए की मात्रा है और अ से अ का तो अ ही लिखेंगे और र से आर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पेयर, क्या हो जाएगा पेयर, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, देखिए यहाँ लिखा है PAIR पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे लिखा है HAIR, तो हे यहाँ पे R है, AI के जस्ट बाद R है, तो इसलिए पढ़ेंगे हे र, हेयर, यहाँ पे लिखा है देखिए हेयर, हेयर मीन्स बाल, हेयर मीन्स बाल। इसी तरह से लिखा है फेयर, FAIR, क्या लिखा है फेयर, इसको आप पढ़ेंगे फेयर, फेयर मीन्स गोरा, फेयर मीन्स होता है गोरा या स्पष्ट, ठीक है ना फेयर।
इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखिए लिखा आर ई और फिर इसके बाद पेयर, अभी आप पीछे पढ़े ही हैं पेयर, यहाँ पे देखिए लिखा था पेयर, तो री और इसके बाद पेयर। तो रिपेयर मीन्स होता है रिपेयर, रिपेयर माने मरम्मत करना। कोई अगर मान लीजिए कोई गाड़ी हो या फिर 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर हो, अगर वो जो बिगड़ जाता है तो उसको रिपेयर कराते हैं, बनवाते हैं, तो उसी को बोलते हैं रिपेयर। रिपेयर मीन्स मरम्मत। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे यू एन है तो अन पढ़ेंगे अन, और एफ ए आई आर अनफेयर। अनफेयर मीन्स होता है, जिसको पढ़ेंगे अन और ये फेयर है तो अनफेयर। अनफेयर माने अनुचित, अनुचित, ठीक है ना। अनफेयर मीन्स अनुचित। अब नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3। देखिए रूल नंबर 3 में क्या है, रूल नंबर 3 आपका है कि जब भी कोई वर्ड्स हो, क्या है, जब आपके सामने कभी कोई वर्ड्स मिले और वर्ड्स में लास्ट में ए वाई मिल जाए, क्या है, कभी भी कोई वर्ड्स जैसे मिल रहा है जैसे एम ओ एन डी ए वाई, तो देखिए लास्ट में ए वाई मिला है ना, क्या मिला है। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए एक शब्द है, इसको क्या बोलेंगे, एक शब्द है, क्या है, शब्द। शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ड। क्या बोलते हैं, वर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड। तो जब आपके सामने कोई वर्ड हो और वर्ड के लास्ट में ए वाई हो, क्या हो, लास्ट में ए वाई हो, तो ए वाई को पढ़ते हैं ए, क्या पढ़ते हैं, ए, ठीक है ना। तो बस इस तरह से समझ में आया कि नहीं। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ए वाई हो तो ए वाई को आप पढ़ेंगे ए। तो बस इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, देख लेते हैं। डी ए वाई, तो ड से तो डी से तो ड बनेगा ड, और ए वाई है तो ए की मात्रा हो जाएगी तो डे, क्या हो जाएगा, डे। तो यहाँ लिखा देखिए डे, डे मीन्स दिन, डे मीन्स दिन। नेक्स्ट देख लेते हैं यस ए वाई, आप इसको क्या पढ़ेंगे, स से, देखिए यस, यस है तो यस का मतलब से हो जाएगा, स हो जाएगा, यस से तो स, और ए वाई है तो से, तो आपको क्या हो जाएगा, से। तो से यहाँ पे देखिए लिखा है से माने कहना। इसी तरह से रे, आर ए वाई रे, रे माने किरण। ई है पे, पी ए वाई पे, पे माने मूल्य चुकाना। इसी तरह से लिखा है, इसको अ पढ़ेंगे, ये तो ए स्टार्टिंग में ए है तो अ, और इसका वे, अवे, अवे पढ़ेंगे, अवे मीन्स दूर। नेक्स्ट देखेंगे डीले, डीले, डीले माने देरी, ठीक है। ये लिखा है प्रे, पी आर ए वाई, प्रे, प्रे मीन्स प्रार्थना। और मे माने होता है, मे मीन्स मई भी होता है, जो मंथ होता है, मंथ में एक महीने का नाम है मई, या तो मई कह सकते हैं, या कभी आप जैसे कि क्या है, जब कैन और मे का प्रयोग करने के लिए जब यूज करते हैं, जब आप पढ़ेंगे ग्रामर, तो ग्रामर में होता है नहीं कि जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, यू कैन गो, आई कैन गो, यू कैन गो, यू कैन गो मतलब होता है कि तुम जा सकते हो। अब इसी तरह से तो वहाँ पे यानी कैन का प्रयोग किया जाता है और मे का, तो मे का जब किसी से यानी विनम्रता पूर्वक परमिशन लेना होता है तो मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो मे मीन्स होता है सकना भी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमने देख लिया। अब रूल नंबर हम 4 देखेंगे, क्या है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, रूल नंबर 4 में कह रहे हैं कि डबल ई कभी मिल जाए आपको, या आई ई मिल जाए, या ई ए मिल जाए, या ई वाई मिल जाए, तो आप इसका उच्चारण बड़ी ई करेंगे, क्या करेंगे, बड़ी ई से उच्चारण करेंगे। डबल ई, आई ई ए, ई वाई मिले तो आप बड़ी ई से उच्चारण करेंगे। जैसे में देख लेते हैं हम लोग, चलिए देख लेते हैं। जैसे में क्या है, टी ई ए, क्या लिखा है, टी ई ए, तो आप इसका तो ये बड़ी ई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ट से टी होता है, ठीक है ना, ये टी है तो टी से ट बन जाएगा, और यहाँ बड़ी ई लगा देंगे, क्या लगाएंगे, बड़ी ई। तो जब दोनों जोड़ेंगे एक साथ, जब दोनों जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, जब दोनों एक साथ जोड़ेंगे तो बनेगा टी, क्या बनेगा, टी, क्या बन जाएगा, टी। तो यहाँ पे देखिए टी, टी मीन्स होता है चाय, टी मीन्स चाय। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ टी लिखा है और यहाँ सी एस से च, तो टीच, टीच माने पढ़ाना, टीच माने पढ़ाना। इसी तरह से देखिए लिखा है, इसको पढ़ेंगे री, और फिर ड से डी होता है तो रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना। नेक्स्ट लिखा है, ये तो मी हो गया यहाँ तक।
और फिर ट से टी लिखा है तो मीट, मीट मीन्स मांस। इसी तरह से देखिए क्या है, के ई वाई है। देखिए हमने बताया था ई वाई लास्ट में मिलेगा तो बड़ी ई की बड़ी ई से उच्चारण करेंगे। तो के ई वाई है तो आप इसको पढ़ेंगे की मीन्स होता है कुंजी, की मीन्स कुंजी या चाबी। क्या होता है, चाबी या कुंजी। नेक्स्ट देखते हैं MONKEY। तो आपका ये तो की है और ये है MON को मंग, आप पढ़ेंगे मंकी, मंकी मीन्स बंदर। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है FIELD। तो हमने बताया था देखिए IE हो तब इसको भी बड़ी ई की मात्रा बोलेंगे, तो FIE से बड़ी यानी फी हो जाएगा, फी और LD तो फील्ड, फील्ड मीन्स मैदान। नेक्स्ट देखते हैं SEE। देखिए क्या है, डबल ई हो तब भी बड़ी ई की मात्रा से बोलें उच्चारण करेंगे, तो SEEN, सीन, सीन माने देखा, सीन मीन्स देखा। ठीक है, चलिए ये वीडियो आपका कंप्लीट हुआ है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। लाइक आप लोग करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं तो लाइक करिएगा। और हो सकता है बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लाइक भी नहीं करने आता है, या लाइक नहीं कर पाते हैं, या सब्सक्राइब करने भी नहीं आता है, या कमेंट्स करने की बात आएगी तो कमेंट्स भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप लोग को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करने आता है तो अपने गार्जियन से, आपके मम्मी पापा होंगे, आपके भैया होंगे, आपकी सिस्टर होंगे, उनसे पूछ लीजिए, ठीक है ना। उनसे पूछ के इसके बाद तब फिर इसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।